अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि आप सबको पता है कि इंशाल्लाह ये 7 जून को हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो स्कूल ओपन होने से पहले पहले आपने जो अपना नोटबुक, बुक वर्क, टाइटल पेज, इंडेक्स, ये सारा काम मुकम्मल कर लेना है, क्योंकि ये काम आपको दोबारा से नहीं करवाया जाएगा, दोबारा सिर्फ रिवाइज़ करवाया जाएगा। तो ये काम आपने पहले से अपनी नोटबुक्स पर मुकम्मल कर लेना है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपनी नोटबुक्स का काम मुकम्मल करें और सारे टाइटल पेज, इंडेक्स, ये सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब आज का काम करते हैं। तो अपने शुरू से लेके आपने इंडेक्स देख लेने हैं। ये देखें कि आपका इसमें से कोई काम अगर रहता है, ये देखें कौन सा रहता है, तो वो आपने मुकम्मल कर लेना है। तो आज हम तफसीली सवाल जवाब करेंगे। तफसीली सवाल जवाब नंबर 2। तो ये आप सब स्टूडेंट्स ने आज का इंडेक्स लिख लेना है। 29 मई 2021 तफसीली सवाल जवाब नंबर 2। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख लिखेंगे। 29 मई 2021 हफ्ते का दिन है और इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। तफसीली जवाब लिखें। सवाल है हमारा, मिसाक मदीना की अहम दिफात तहरीर करें। यानी इस माहदे में जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शराइत रखी थी, जिन शराइत को लिखवाया गया था, जिन असूलों को लिखवाया गया था इस माहदे में, वो कौन सी थी? आखिर कौन सी ऐसी बातें इस माहदे में लिखी गई थी? तो कौन सी बातें इस माहदे में लिखी गई थी? कि सब अहले ईमान एक ग्रोह हैं, यानी सब जो मुसलमान हैं उनका अपना एक ग्रुप है, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। अहले ईमान अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे। जो मतलब मुसलमान हैं वो अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे। जो शख्स जुल्म और ज़्यादती का इर्तिकाब करेगा, सब इसके खिलाफ़ मुत्तहिद होंगे। यानी जो भी हम में से या मुसलमानों में से या गैर मुसलमानों में से जो भी कोई जुल्म करेगा, तो सब उसके खिलाफ़ इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे। मज़लूम की मदद की जाएगी, यानी हम में से अगर किसी पर जुल्म किया जा रहा है तो उसकी मदद की जाएगी। ये माहदा किसी जालिम और मुजरिम को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए, एक जुल्म ही के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शराइत रख दी? 1, 2, 3 शराइत जो हैं वो 3 दिफात जुल्म ही के बारे में है कि कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो सब उसके खिलाफ़ हो जाएंगे और ये माहदा किसी जालिम और मुजरिम को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। मुसलमानों के दरमियान सुलह रहेगी, यानी वो आपस में प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से, लड़ने झगड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ सुलह से रहेंगे। कोई मुसलमान किसी काफिर को पनाह नहीं देगा, यानी अगर कोई काफिर रहने के लिए आ जाता है मुसलमानों के पास, तो वो मुसलमान उसको पनाह नहीं देगा, यानी अपने घर में अपनी हिफाजत में नहीं रखेगा। बैरूनी दुश्मन के हमले का सब मिलकर मुकाबला करेंगे, यानी अगर इस मदीना से बाहर अगर कोई भी कबीला, कोई भी इलाका, कोई भी दूसरा मुल्क, कोई दूसरा शहर अगर मदीना पर हमला करता है, मदीना शहर पर, तो सब लोग, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो, सब मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे। बैरूनी का मतलब होता है बाहर से। मुसलमान और यहूदी अपने अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे। शुरकाए माहदा के बाहमी ताल्लुकात खैर ख्वाही और फ़ायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। यानी हमारे आपस के जो मामलात हैं, ये नहीं है कि हम अपना अपना मतलब देखें, अपना अपना फ़ायदा देखें, बल्कि हम उसकी जो बुनियाद होगी वो गुनाहों पर नहीं, बल्कि किस पर होगी कि हम दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। यानी हमारे किसी आपस में ताल्लुकात में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना गुनाह कर रहा है, कौन कितनी इबादत कर रहा है, कौन कितना, ये नहीं देखा जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इनको पॉइंट्स को लिखेंगे भी अपनी नोटबुक पे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि आप अपना नोटबुक, बुक वर्क और टाइटल पेज, इंडेक्स, ये काम सब बच्चों ने स्कूल ओपन होने से पहले मुकम्मल कर लेना है। तो आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।